जैसे ही मैं किसी से कैंसर की जांच के बारे में बात करता हूं, तो सबसे पहला सवाल आता है पेशेंट का या उसके रिश्तेदार का। बायोप्सी कराने से कहीं कैंसर फैल तो नहीं जाएगा? कहीं ट्यूमर को छेड़ने से कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा? जी हाँ दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे और आना स्वाभाविक है, क्योंकि कैंसर के नाम से डर लगता है तो उसके हर अंदेशे से हमको डर लगता है। तो मैं आज इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या वाकई में बायोप्सी से कैंसर फैलता है। तो आज हम इस डिस्कस करेंगे बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी कैसे की जाती है और क्या वाकई में कैंसर बायोप्सी से फैलता है। तो दोस्तों बने रहिए आज हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और कैंसर के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं आपके सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही मैं जेरिएट्रिक ऑन्कोलॉजी का विभागाध्यक्ष भी हूँ। जेरिएट्रिक ऑन्कोलॉजी 60 प्लस की उम्र के पेशेंट्स में के जो कैंसर होता है उसका ध्यान रखती है, उसका अलग तरीके से एल्गोरिथम बना के मैनेज करती है, उनकी अलग नीड्स का ध्यान रखती है। तो हम जानते हैं कि बायोप्सी क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, बायोप्सी कैंसर का पता लगाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। जब भी डॉक्टर को शक होता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे वो बाहर से दिखने वाली गांठ है, चाहे अंदर किसी फेफड़े में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में कहीं भी कोई गांठ है, तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वाकई में कैंसर है या ऐसे ही कोई गांठ है। तो उसके लिए वो डॉक्टर वहां से एक पीस निकालने के लिए एडवाइस करता है। पीस निकाला जाता है उस गांठ में से और उस कैंसर वाली जगह से, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के चेक किया जाता है कि वाकई में इसमें कैंसर है या नहीं। जब उसमें कंफर्म होता है तभी उसको कैंसर डिक्लेयर किया जाता है। तो बायोप्सी करने के जो तरीके होते हैं, एक होते हैं कि फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, दूसरी होती है एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी, तीसरी होती है सर्जिकल बायोप्सी, चौथी होती है इंसिजनल बायोप्सी, पांचवी होती है एक्सिजनल बायोप्सी। ये डिफरेंट प्रकार की बायोप्सी है जो अलग अलग ट्यूमर में अलग अलग तरह से यूज की जाती है। जरूरी नहीं कि हर कैंसर में एक ही तरह से बायोप्सी की जाए, जहां जैसे जरूरत पड़ती है, जो सबसे ऑप्टिमम मेथड होता है वहां से बायोप्सी की जाती है। अब बात आती है कि बायोप्सी के नाम से लोग डरते क्यों हैं इतना। जी हाँ दोस्तों, बायोप्सी के नाम से डरने की एक सबसे बड़ी वजह होती है कि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। तो जब जानकारी नहीं होती तो हर चीज से उनको डर लगता है कि कहीं कैंसर फैल तो नहीं जाएगा। दूसरी चीज होती है इंटरनेट पे भी कई बार भ्रामक जानकारियां फैली हुई होती हैं, तो उनको लगता है कि जब भी उन्होंने कोई अनऑथराइज्ड या किसी को बोलते या लिखे हुए देख लिया तो उनको लगता है कि कैंसर जो है बायोप्सी से फैलता है और उसका डर बैठ जाता है। तीसरा क्या होता है कि जब तक बायोप्सी होती है तब तक कैंसर ऑलरेडी फैल चुका होता है। ये उन केसेस में होता है जैसे कि मान लो कई बार पहले से सिटी स्कैन या पैट स्कैन को बहुत टाइम हो गया है और फिर आप बायोप्सी 2-1 महीने बाद कराते हैं और आपको लगता है कि दोबारा स्कैन कराए तो कैंसर फैल चुका है, जबकि वो पहले से ही फैल चुका होता है। या कई बार क्या होता है कि जब हम बायोप्सी करते हैं तो उस जगह हल्की सी सूजन आ जाती है, तो कुछ दिनों के लिए वो सूजन जो है आपको ऐसा लगता है जैसे गांठ बढ़ गई हो। जी नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि कैंसर अपने आप में इतना डरावना शब्द है जिसकी हर चीज से पेशेंट के घर वालों को डर लगता है। अच्छा बायोप्सी, डर तो फैल तो नहीं जाएगा, अच्छा रेडियो सिटी स्कैन, फैल तो नहीं जाएगा। इस तरह के भी कई बार हमारे पास सवाल आते हैं। जी हाँ दोस्तों, डरना जायज है और ऐसा, क्योंकि जब कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है तो हर चीज से डर लग सकता है। लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बात तय है कि डॉक्टर कोई भी टेस्ट से, किसी भी ट्रीटमेंट से आपका कैंसर बढ़ाना तो नहीं चाहेगा, फैलाना तो नहीं चाहेगा, उल्टा उसमें वो रिजल्ट निकालना चाहेगा। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या बायोप्सी से कैंसर फैलता है वाकई में। तो इसका सीधा और बहुत ही स्ट्रेट आंसर है नहीं। जी दोस्तों, बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, अमेरिका के ही मायो क्लिनिक, अमेरिका के एमडी एंडरसन, यूरोपियन सोसाइटी, अनेक इन बड़ी बड़ी संस्थाओं ने रिसर्च करके ये पाया है कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। जबकि आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी, और ये जानने में आपको एक ये जानने की चीज है कि बायोप्सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि कई बार कैंसर टीबी की तरह भी दिखता है या टीबी कैंसर की तरह दिखती है, जो इंडिया में काफी कॉमन है टीबी, और वो बायोप्सी ही है जो उसको आइडेंटिफाई करती है कि वाकई में कैंसर है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैंसर बायोप्सी से कंफर्म होता है। ये भी कंफर्म होता है किस टाइप का है, ये भी पता चलता है कि जिस जगह से बायोप्सी कर रहे हैं कैंसर वहीं का है या कहीं और से भी उठ के आया है, और क्या उस पर फर्दर कोई जेनेटिक टेस्ट करके
क्या नए ट्रीटमेंट प्लान किए जा सकते हैं, ये भी एक बायोप्सी से ही तय होता है। अब बात करते हैं कि क्या इसको सेफली किया जा सकता है बायोप्सी को। हाँ जी दोस्तों, अब बायोप्सी करने के बहुत ही सेफ तरीके आ गए हैं, जहां हम देखते हैं कि बहुत ही कम नुकसान या बहुत ही कम साइड इफेक्ट के साथ और बहुत ही कम हार्म के साथ बायोप्सी को किया जा सकता है, बहुत ही कम तकलीफ के साथ। हाँ दोस्तों, आजकल बायोप्सी की जाती है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, यानी सोनोग्राफी गाइडेड, सोनोग्राफी में सीटी स्कैन गाइडेड, पैट स्कैन गाइडेड, एंडोस्कोपी गाइडेड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे मेथड आजकल निकल के आए हैं जिनके जरिए हम बायोप्सी को बहुत ही सटीकता से कर पा रहे हैं। और दोस्तों, डॉक्टर भी आजकल बहुत ही नई नई टेक्निक्स का सहारा लेते हैं, स्टेराइल तरीके से काम करते हैं जिससे कि कैंसर फैले नहीं। हाँ दोस्तों, इसके साथ आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार हम बहुत छोटे छोटे लालच में आ जाते हैं और हम कहते हैं कि बायोप्सी के लिए जो सामान आने वाला है काम में, आप डॉक्टर को बोलते हैं इसका पैसा खर्च ना हो, इसके लिए हम डॉक्टर का पुराना सामान काम में ले लेते हैं कई बार। और कुछ डॉक्टर जो होते हैं या कुछ प्रोसीजर करने वाले जो कम ट्रेंड होते हैं, वो भी पुराना सामान काम में लेते हैं, जिससे कि कैंसर के फैलने का डर या नुकसान होने का डर ज्यादा हो जाता है। जी दोस्तों, हमको हमेशा बायोप्सी करने वाले डॉक्टर से हमेशा बात करनी है कि क्या तरीका स्टेराइल है, नई गन की जरूरत है, नए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है बायोप्सी के लिए, तो हमको करना चाहिए, क्योंकि उससे बायोप्सी से होने वाले रिस्क कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि बायोप्सी क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बायोप्सी ट्यूमर का पता लगाने के लिए, कैंसर का पता लगाने के लिए जरूरी है कि ट्यूमर जो गांठ जो दिख रही है वो कैंसर की है भी या नहीं, या किसी और बीमारी की है, टीबी की है, या कोई और ऐसे ही कोई गांठ पड़ी है। जी दोस्तों, इसी से ये पता लगता है। और बायोप्सी के बाद ही कई बार हम ये तय कर पाते हैं कि रेडियोथेरेपी होगी, सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी होगी, टारगेटेड थेरेपी होगी, इम्यूनोथेरेपी होगी। ये सब का पता भी हम, ट्रीटमेंट का सिलेक्शन भी कई बार हम बायोप्सी से ही कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें बायोप्सी करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, बायोप्सी करवाते टाइम आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक, कि बायोप्सी हमेशा अनुभवी डॉक्टर से करवाएं। दूसरा, उन स्टेराइल तरीके से बायोप्सी होनी चाहिए, ये डॉक्टर के साथ मिलकर इंश्योर करें। और हमेशा छोटे छोटे जो है कॉस्ट कटिंग में ना जाएं, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रोसीजरल मेथड से, स्टेराइल मेथड से ही बायोप्सी करवाएं। तीसरा, बायोप्सी के बाद अगर कुछ दवाइयां दी गई हैं जैसे पेन किलर टाइप, तो उनको समय समय पे लेते रहें और डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह फॉलो करें, तो आपको बायोप्सी से होने वाले नुकसान बहुत कम हो जाएंगे। अब बहुत से मरीजों का ये सवाल रहता है कि क्या कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक हो जाता है, या क्या कैंसर में कीमोथेरेपी क्यों जरूरी है। तो हमने इस पर एक डिटेल वीडियो शूट किया है, जो आप हमारे इस लिंक पे जाके देख सकते हैं।